बोयो बबुरी छाह के खातिर। गुरुदेव बोयो बबुरी बोयो बबुरी छाह के खातिर। और आई बयरिया फैल गए कांटा अमनवा छोड़ दी रानी आटा, मनवा छोड़ दी रानी और भय पुत्र भई कुछ आशा, भय पुत्र भई कुछ आशा। और आई पतोहिया आई पतोहिया छूट गए नाता अमनवा छोड़ दी रानी आटा, अमनवा छोड़। धन्य हो योगराज, धन्य हो। ऐसी सुरीली आवाज में भजन को सुना करके हमारे खतरनाक दैत्यों को दिल जीत लिया। अरे झूमने पर मजबूर कर दिया। मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो बच्चे? और आए हो किस देश से ऐ योगी महाराज? कहाँ से तुम्हारा आगमन हो रहा है? और देव मनुष्य तुम तो में कौन कहो कौन हो, कहाँ से आए हो और हमारे शंखधारी वन में कैसे प्रवेश किए हो? सारा वृत्तांत बताओ। और जाता हूँ मैं कुंभ में करने को अफे स्नान करने के लिए जा रहे हो? जाता हूँ मैं कुंभ में करने को स्नान। सोचा आज रात यही करूं मेरे यहाँ बच्चा कुंभ स्नान के लिए निकला और हमें ऐसी जगह और कहीं नहीं मिली। सोचा आज रात यहीं पर भजन भाव करूं और विश्राम करूं और भोर होते ही अपनी मंजिल को फिर तय करूं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप कोई पहुंचे हुए संत हो, क्योंकि मैंने सुना है कि हिमालय की तलहटी में साधु संत महात्मा अघोरी नागा सैकड़ों वर्षों तक अपनी अपनी गुफाओं में पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को दर्शन तक नहीं देते हैं।
लेकिन जब कुंभ का समय आता है तो वो भी गुफाओं से निकल करके कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे विश्वास हो गया। लेकिन जब आप इतने पहुंचे हुए संत हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो बच्चा? क्या आपको ज्योतिष मालूम है? हमें ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है। हाँ। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, अरे वाह। तीनों काल का ज्ञान है। 20 साल बीत गई बात, 20 साल पहले आने वाली बात हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है। बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को सब कुछ मालूम है। भुजंगा सुरंगा ये हमारे यहाँ का कलमा कलाम है, नाम है। तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आप हमारी हर तरीका को देख करके बतलाओ कि हमारे जीवन चक्र में क्या चल रहा है। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा है। ये हमारे यहाँ का भाषा है। बताओ। बच्चा, मेघ मिथुन करक्षिण कन्या, आपका नाम त्रिकाल देव है। त्रिकाल देव? ये कैसे हो सकता है? अबे साले, तुम लोगों ने बताया तो नहीं? तो इनको मेरा नाम कैसे मालूम पड़ गया? अरे इतना ही नहीं, हाँ। आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है। बिल्कुल। भेड़ा बकरा छछूंदर सब कुछ बना देते हैं। बिल्कुल सत्य। मैं अपनी शक्तियों से देवी देवताओं को भी अपने अधीन में रखता हूँ और मन चाहा काम करवा लेता हूँ। लेकिन और आगे बताओ। बच्चा, आपके पास बेटी भी है? मारूंगा साले, ला चले जाओगे पीछे हरामी। बेटी का नाम सुनते साले मुंह में लार आ गया। मारूंगा साले, भेजा निकल जाएगा साले कुत्ता। हाँ बेटी है, बेटी नालायक है बाबा। जब कोई बेटी का नाम लेता है तो आंखों में खून उतर। अरे इतना ही नहीं, वो लड़की किसी अजनबी लड़के से मोहब्बत कर बैठी। अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम ये सब बताओ, हमारे इज्जत का भंडा फोड़ कर रहे हो। तुमको ये सब बताने की क्या जरूरत? अरे इतना ही नहीं, उस लड़के को मार पीट कर काल कोठरी में डलवा दिया। अपनी बेटी को कमरे में बंद करके लॉक करवा दिया और उस लड़के की बलि देने की तैयारी भी हो रही है। नहीं बाबा, यही तो मुसीबत है हमारे लिए। अगर मैं लड़के को मार देता हूँ तो वो नालायक लड़की भी मर जाएगी, क्योंकि उसके चक्कर में वो बिल्कुल पागल हो गई है। यही तो हमारी व्यवस्था है कि मैं लड़के को मार नहीं पा रहा हूँ। एक काम करो, अगर तुम्हारे पास कोई शक्तियाँ हो तो हमारी बेटी की मति को बदल दो ताकि मैं लड़के को मार सकूं। अरे बच्चा, ये काम तो आप स्वयं कर सकते हैं। नहीं, यही तो मिस्टेक है बीच में। जिस मंत्र को मेरे को उच्चारण करना, यूज करना है, उसमें एक ऐसा वर्ड आता है, अगर वो जुबान मेरी लड़खड़ा गई तो बिटिया मर जाएगी। इसीलिए तो मैं मंत्र पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मजबूरी है हमारे। अरे तो ये काम बाबा भुजंगी चेला सुरंगी आसानी से बना देंगी। ऐसा मंत्र का उच्चारण करूंगा कि वो लड़की के सर पर जो इश्क का भूत सवार है वो भूत हट जाएगा। मतलब भूल जाएगी। वो लड़की स्वयं कहेगी कि पिताजी उस लड़के का शीश काट कर मेरे कदमों में डाल दो। हमारी बिटिया कहेगी। हाँ। अबे साले बाबा की सेवा करो, बाबा की सेवा करो। साले भगवान है ये बाबा नहीं है, भगवान है, सेवा करो। अरे ये छूने योग नहीं है, क्योंकि ये सब गिदगिदान खाते हैं। हम सब तो गिदगिदाने खा, हमारा गुरुजी हीरा बीछी वन मिला चुहिया। अबे साले, अच्छा लगता है तो खाता हूँ, क्या बुरा करता हूँ। अरे वो हमको अच्छा लगता है, हम तो छछूंदर का गोश्त खाते हैं साले। छछूंदर का गोश्त बड़ा खुशबूदार होता है, हम खूब खाते हैं। साले बताने की क्या जरूरत है? साले हरामी।
तो ठीक है बाबा, आपको जो भी सामग्रियां चाहिए मैं सारी सामग्रियों को यहाँ पे एकत्रित करवा दूंगा, बट हमारी बेटी की मति को बदल जाना चाहिए। नहीं, आप बैठ करके यहाँ वर्शिप करिए। नहीं नहीं बच्चा नहीं, ये क्या? मंत्र में सामग्री नहीं लगेगी। अरे मंत्र का उच्चारण उसी जगह हमें करना है जहां पर लड़की कमरे में बंद है, वहां बाबा भुजंगी चेला श्रृंगी को जाना होगा। एक बात बताओ, तुम हमको बेवकूफ समझते हो क्या? हम पागल हैं? तुम मंत्र वहां पढ़ोगे जहां हमारी बिटिया कमरे में अकेली है? वहां कौन सा मंत्र? अरे तुमको जो पढ़ना यहाँ पढ़ो ना, बाहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, लड़की की तस्वीर सामने होनी चाहिए, तभी तो मंत्र का असर होगा। बिटिया नालायक है, विश्वास नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ने जाएंगे वहां पर। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है, इधर काम भी हो रहा है, पता नहीं कौन सा काम हो रहा है। बाबा एक बात बताओ, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ में ये साले हमारे जा ही सकते हैं। अरे कौन ये? कौन सा काम तुम वहां पे कर रहे हो? अगर ये दोनों वहां गए और मंत्र पढ़ना शुरू किया, हाँ, तो इन दोनों के मुंह से 2.5 किलो खून गिरेगा, तुरंत तड़प कर मर जाएंगे। ये साले मर जाए तो अच्छा है, इनके साले जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं, मर जाए तो साले। ये साले जिसी पत्तल में खाते उसी में सुराख करने की कोशिश करते, मर जाए साले। अच्छा ये बताओ बाबा कि ये नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, एनीवे अब हम ये बताओ कि दरवाजे के दराज से देख सकते हैं कि नहीं कि तुम वहां पर क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बच्चा, जाप का उच्चारण करते अगर बाप की परछाई पड़ गई तो लड़की तुरंत तड़प के अपना दम तोड़ देगी। घूम घुमा करके बात वही जा रही है, ना ये साले हरामी जा सकते हैं, ना मैं दराज से देख सकता हूँ। बिटिया कमरे में अकेली, बाबा अकेले, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ने जा रहे हो तुम लोग। जाओ सीताराम सीताराम, ये काम कर भी तो नहीं सकते, हमारे पास मजबूरियां हैं। जाओ, लेकिन जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शन लेती जाओ। वहां जाने के बाद हमारी बेटी की शक्ल को देख करके अगर तुम्हारी नजर फिसल गई तो यहां से जिंदा जा नहीं पाओगे, काट करके फेंक दूंगा मैं। अरे बच्चा, आपकी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी आपकी बेटी। अरे बेटी है, जमाना बदला है, विश्वास नहीं हो रहा है। अरे बच्चा, जमाना नहीं बदला, इंसान बदले हैं, जमाना वही है, इंसान बदल गया। आजकल चला इंसान भी गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। चलो कोई बात नहीं है, ले जाओ बाबाओं को, जिस कमरे में हमारी बेटी लॉक है डाल दो जाकर के दोनों बाबाओं को। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा हमारी बेटी की मति बदल जाएगी। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ। ले जाओ दोनों बाबाओं को, डाल दो कमरे के अंदर, जाओ। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। अलग निरंजन, और सजन संग सोई गई, अरे बलम संग सोई गई, तुइनो जनी हो बलम संग सोई गई, तुइनो जनी हो बलम संग सोई गई, तुइनो जनी हो बलम संग, तुइनो जनी भैया तुइनो जनी, तुइनो जनी, तुइनो जनी बलम संग सोई गई, तुइनो जनी हो बलम संग सोई गई, तुइनो जनी हो बलम
आप लोग मेरे कमरे में? हाँ मेरे कमरा का तो लॉक था, बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। लेकिन आप लोग कैसे आ गए? हाँ, मेरे पिताजी भेजे होंगे आप लोगों को, क्योंकि मैंने गलती की है आप लोगों को भेजकर मेरा कत्ल करवाने। आप लोग मेरा कत्ल करने के लिए। बेटी मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं किसी की हत्या करने नहीं आया, नहीं मुनिवर, बल्कि दो दिलों को मिलाने के लिए आया हूँ, जिसके वियोग में तू पागल बनी बैठी है। आप सत्य कहते हैं? हाँ पुत्री। अब वो क्या बचेंगे मुनिवर, चंद दिनों के मेहमान हैं, उनकी फांसी होने वाली है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को मिटा दूंगी। नहीं पुत्री, ये कमजोरी है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आत्महत्या करना ये नादानी है। लेकिन मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अरे पुत्री, बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तेरी मुश्किल को आसान बना सकते हैं, लेकिन वो कैसे मुनिवर? लेकिन बेटी हमें अफसोस है कि तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है। इसी बात को जब तो रोना है। देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है तो हम लोग साधारण संत हैं, क्या लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं तो मैं वादा करता हूं, मैं तेरी मांग के सिंदूर को बचा दूंगा और तेरी झोली में डाल दूंगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास कुछ होता तो आप मेरे सुहाग को बचा लेते। हाँ बेटी, लेकिन मेरे पास तो कुछ है भी नहीं मुनिवर। बेटी सोच लो, लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। बेटी अगर चाहो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है, और फिर घर का भेदी लंका ढाए। सोच लो पुत्री। मेरे पास उपाय है मुनिवर। है हाँ, चेला सुरंगी, हाँ बाबा भुजंगी। जिसको ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ये सब ईश्वर की लीला है। क्या देता है मुनिवर? क्या उपाय? कुछ नहीं बेटी, ये हमारे यहाँ का। तुम मेरी बातों में क्यों पड़ रही हो? अपना देखो। मेरे पिताजी मुझे एक अंगूठी दिए है मुनिवर। अंगूठी? हाँ, वो अंगूठी मंत्रों से सिद्ध की हुई है। यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम यानी हो। सारे जादू नाकाम? हाँ हाँ। अरे तो पुत्री फिर देर नहीं, आप पहले मुझे वचन दो मुनिवर और कसम खाओ कि अंगूठी पाने के बाद, उन्हें बचाने के बाद मेरी शादी उनसे रचा दोगे। पुत्री मैं वचन दे रहा हूँ, और वचन ही नहीं सौगंध खा रहा हूँ कि ठीक है मुनिवर, तेरा सुहाग तुझे मिलेगा। मैं अभी लेकर आती हूँ अंगूठी। ओ चेला सुरंगी, काम हो रहा है। बार बार मुनिवर काम हो रहा है। बेटी ये हमारे यहाँ का भाषा है, तुम नहीं समझोगी। ये लो अंगूठी मुनिवर। आहा, वाह भाई वाह। बेटी अब आप उन्हें बचा लीजिए। अब दिल में जाकर तसल्ली मिली है कि कुछ आसरा तो जागा उनका बचने। हाँ पुत्री, जाओ उन्हें बचा बेटी लीजिए। ऐसे नहीं, तेरा काम तो हो गया। हाँ मुनिवर, समझो, तेरा पति तुझे मिल गया। अभी काम। लेकिन बेटी हाँ, हमें मायावी काजल की दरकार है। काजल? हाँ, ये काजल ना जाने कितनी नौजवानों की जान लेगा। इसी काजल के चक्कर में तो राजकुमार विजय सिंह भी आए थे। पिताजी के हाथों द्वारा पकड़े गए और कालकोठरी में। आप ऐसा कोई कदम मत उठाओ मुनिवर, नहीं तो मैं क्या करूंगी। इतने सारे लोग आए, पिताजी के हाथों मारे गए। बेटी जो आए थे वो मूर्ख थे, वो नादान थे, वो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए वो नाकाम हो गए। अच्छा। बेटी दिमाग लगता है ना वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ, दिमाग तो लगता है मुनिवर। आपको काजल चाहिए?
हाँ पुत्री। ठीक है, मैं आपको काजल दूंगी, लेकिन नकली काजल दूंगी। अरे नकली काजल क्या करेंगे लेकर? क्यों? नकली काजल से लाभ क्या है? अरे देना है तो असली काजल दो, नकली में क्या रखा है? मुनिवर, मैं आपको ज्ञान तो नहीं दे सकती हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ उसे जरूर करिएगा। कौन सा उपाय? मैं ये बताने जा रही हूँ कि आप मुझसे नकली काजल लेकर असली काजल के पास जाइए। यानी नकली काजल लेकर असली काजल के पास जाना होगा? हाँ मुनिवर, जिस फूल के ऊपर वो असली काजल मायावी रखा है, उस फूल से असली काजल उठाकर उसी जगह पर नकली काजल रख देना। ये क्यों? क्योंकि पिताजी अगर वहां पर कोई काजल नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। हाँ बेटी, बहुत आपके पिता बहुत जलजले बात है। हाँ बहुत। तो बेटी नकली काजल रखकर हमें असली काजल लेना है। जी मुनिवर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने जो अंगूठी आपको दी है उस अंगूठी को हाथ में ही रहने देना। अगर वो अंगूठी आपकी उंगलियों में नहीं रहेगी तो आप जलकर भस्म भी हो सकते हैं। जैसे हमारा चेला सुरंगी जलकर खाक हो जाएंगे। इतना ध्यान रखना कि अंगूठी ना गायब होने पाए मुनिवर। अंगूठी तो जान से ज्यादा इसकी रक्षा। हाँ, और काजल, काजल आपको सिर्फ रात के वक्त ही मिल सकता है। रात के वक्त? हाँ, क्योंकि सुबह सूरज की किरणें पड़ते ही वो फूल मुरझा जाता है मुनिवर, और काजल उसी के अंदर छिप जाता है। रात को जब चांदनी अपनी बिखेरती है तो वो फूल खिल जाता है और फूल ऊपर आ जाता है मुनिवर। ठीक है बेटी, बड़ी आसानी से ले रात ही सकते में हैं। जाऊंगा। तो ठीक है, मैं आपको नकली काजल लेकर जाओ पुत्री। चेला सुरंगी काम हो रहा है। क्या बात है बेटी? अच्छा लगता है मुनिवर, ये लीजिए। ओहो, ये रहा नकली काजल। जी नकली को असली में तब्दील करना तब्दील है। करना है। जी मुनिवर। बेटी अब तुम्हें एक काम करना होगा। अब क्या है मुनिवर? मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा और तुम जोर से चिल्लाओगे। ये क्यों? बेटी चिल्लाओगी कि पिताजी मेरे सर पे इश्क का भूत सवार था, वो हट गया, मैं अच्छी तरह ठीक हो गई हूँ। मैं ऐसा भला क्यों कहूँगी मुनिवर? तत्काल उस लड़के को लेकर आओ और मेरे सामने उसका सर कलम कर दो। कैसी बात करते हैं मुनिवर? मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। अरे बेटी धोखा देना तभी तो आगे रास्ता मिलेगा। पिताजी को धोखा देना? अरे बेटी देखते जाओ हम कैसे क्या करते हैं। अगर ऐसा करने से वो बच सकते हैं तो आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए मुनिवर। ठीक है। पिताजी, पिताजी यहाँ, पिताजी यहाँ, उसे मार डालो पिताजी, उसे मार डालो। दोनों को ठहरो, ढोंगी है, भाग ले पाए, ठहर जाओ। अरे बन बिज्जुक लोगों, मुखर उठवा के जो आए हो, अरे कौन हो जाएगा तुम दोनों के? हराम जादो, इतने बड़े संत महात्मा मुनिवर को बंदी बना रहे हो। अरे सर सर के गलगल के गिरोगे। पिताजी आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं? काहे बेटिया गलत कर रहा हूँ? आप इतने बड़े जादूगर हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की खबर रखते हैं, फिर भी इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते? अरे पाप अपने, बेटिया तुम्हारी बात पाप अपने सर पे ले रहे हैं। अरे हमारे सर पे भगवान की परम भक्त हैं ये। भगत तो है। अगर ये नहीं होते तो आज आपकी बेटी ठीक भी नहीं होती। मतलब कि उस बदतमीज हराम जादे ने मेरे साथ प्यार का गंदा नाटक खेला और आपकी नाक कटवा डाली। कहाँ नाक बची बिटिया गई? मेरे आंखों के सामने उसे घसीट कर लाओ, मेरे सामने उसका गर्दन काट दो। मतलब उस लड़के की बात कर रही हो? हाँ, उसकी बात कर रही हूँ। बिटिया आओ। पिताजी आओ बिटिया आओ। आय बाप रे, अरे बिटिया
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी बिटिया इतनी नालायक निकल जाएगी। अरे, तुम ठीक हो गई हो? काम हो आओ। रहा है। धन्य हो बाबा, धन्य हो। अरे जो काम मैं नहीं कर सका, आपने उस काम को पलक झपकते ही करके दिखा दिया। अरे मैं तो बहुत खुश हुआ। अबे हे